नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। क्या आपके घर में भी वास्तु दोष है? जी हाँ, आज हम बात करते हैं वास्तु दोष के बारे में कि क्या आपके घर में कैसे वास्तु दोष है और कैसे उसका निवारण करना है। सभी चीज आपको बताएंगे। ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुनना है, गौर करना है, वीडियो को स्किप मत करना, संपूर्ण वीडियो को देखें ताकि आपके समझ में एक एक पॉइंट आ सके। तो चले बात करते हैं कि अगर वास्तु दोष है तो अपने घर में वास्तु दोष को दूर कर अपने घर वातावरण को मंगलमय बना सकते हैं। प्रस्तुत है कुछ प्रबल वास्तु दोष नाशक आजमाए हुई प्रयोग, जिनका प्रयोग करके आप अपने घर में विपुल धन लक्ष्मी एवं शांति का अभाव प्राप्त कर सकते हैं। पहला नंबर क्या है कि घर में अखंड रूप से 9 बार श्री रामचरितमानस का पाठ करने से वास्तु दोष का निवारण होता है। दूसरा, हटकेश्वर क्षेत्र में वास्तु दोष नामक तीर्थ है। दर्शन मात्र से ही वास्तु दोष नित्य दोष का निवारण होता है। मुख्य द्वार पर सिंदूर से 9 उंगली लंबा 9 उंगल चौड़ा स्वास्तिक चिन्ह बनाए और जहां 2 भी वास्तु दोष है इस चिन्ह का निर्माण करें, वास्तु दोष का निवारण हो जाता है। आपके रसोई घर की बात करें तो रसोई घर गलत स्थान पर हो, अग्निकोण में एक बल्ब लगा दें, सुबह शाम अनिवार्य रूप से जलाएं। नंबर 6, द्वार दोष और वेद दोष दूर करने के लिए आंख, सीप, समुद्र, झाग, कौड़ी लाल कपड़े में या मोले में बांधकर दरवाजे पर लटकाएं। नंबर 5, बिम के दोष को शांत करने के लिए बिम को सिलंग टाइल्स से ढक दें। बिम के दोनों ओर बांस की बांसुरी लगाएं। नंबर 6, घर के दरवाजे में लोहे की बनी हुई घोड़ी नाल लगाएं, जो अपने आप गिरी हुई हो उसको लगाना है, निकलवाना मत। नंबर 7 की बात करें कि घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर करने के लिए मुख्य द्वार पर एक और केले का वृक्ष और दूसरी ओर तुलसी का वृक्ष गमले में लगाएं। और नंबर 8, दुकान की शोभा बढ़ाने के लिए प्रवेश द्वार के दोनों ओर गणपति की मूर्ति या स्टिकर लगाएं। एक गणपति की दृष्टि दुकान पर पड़ेगी और दूसरी गणपति के बाहर की ओर। ठीक है। यदि 9 नंबर पे यदि दुकान में चोरी होती हो या अग्नि लगती हो तो होम यंत्र, मंगल यंत्र स्थापना करें। यह यंत्र पूर्व और उत्तर कोण का पूर्व दिशा में फर्श से नीचे 2 फीट गहरा गड्ढा खोदकर स्थापित किया जाता है। और नंबर 10, यदि भूमि खरीदी हुई बहुत समय हो गया और मकान बनने का योग ना आ रहा हो तो उस भूमि पर अनार का पौधा मुख्य नक्षत्र में अवश्य लगाएं। नंबर 11, घर में 9 दिन तक अखंड कीर्तन करने से वास्तु जनित दोष का निवारण होता है। नंबर 12, यदि आपके घर चारों ओर बड़े मकानों से घिरा हुआ तो उनके बीच बांस का लंबा पलंग या कोई बहुत
ऊंचा बढ़ने वाला पेड़ लगाएं। नंबर 13, फैक्ट्री कारखाना उद्घाटन के समय क्या करें? चांदी का सर्प पूर्व दिशा की भूमि में स्थापित करें। नंबर 14, अपने घर के उत्तर की और उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं। नंबर 15, आप हल्दी को जल में घोलकर एक पान के पत्ते की सहायता से अपने घर के छिड़काव करें। इससे भी घर में लक्ष्मी का वास होता है और शांति भी बनी रहती है। नंबर 16, अपने घर के मंदिर में घी का दीपक नियमित जलाएं तथा शंख का ध्वनि 3 बार सुबह और 3 बार संध्या के समय करने से नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है। नंबर 17, घर में सफाई हेतु रखी हुई झाड़ू को रास्ते के पास नहीं रखें। यदि झाड़ू को बराबर पैर में स्पर्श है तो ये धननाश का कारण होगा। झाड़ू के ऊपर कोई वजनदार वस्तु भी ना रखें। अगर रखते हैं तो इससे भी आपके घर में परेशानियां हो सकती हैं। नंबर 18 की बात करें, अपने घर में दीवार पर सुंदर हरियाली से युक्त मन को प्रसन्न करने वाले चित्र लगाएं। इससे घर के मुख्य के हानि वाली मानसिकता परेशानियां से मुक्ति मिलती है। नंबर 19, वास्तु दोष के कारण यदि घर में किसी सदस्य को रात में नींद नहीं आती या स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है तो उसे दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके शयन करिए और इससे उसके स्वभाव में बदलाव होगा और अनिद्रा की स्थिति में भी सुधार हो जाएगा। 20 नंबर की बात करें तो अपने घर के ईशान कोण को साफ सुथरा और खुला रखें। इससे घर में शुभता बढ़ती है, वृद्धि होती है। नंबर 21, अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्प हर रात्रि के समय हटा देने चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और घर में बहुत सकारात्मक ऊर्जा आती है, नकारात्मक चली जाती है। नंबर 22 की बात करें कि उत्तर पूर्व में कभी भी कचरा इकट्ठा ना करें, ना इधर उधर भरी मशीनरी रखें। अपने नंबर 23 की बात करें तो अपने वंश की उन्नति के लिए घर के मुख्य द्वार पर अशोक के वृक्ष दोनों तरफ लगाएं। नंबर 14 की बात करें, यदि घर में आपके मकान में उत्तर दिशा स्ट्रोम है तो उसे यहां से हटा दें और इस स्टोर रूम को अपने घर के पश्चिम भाग या नृत्य कोण में स्थापित करें। नंबर 25, घर में उत्पन्न वास्तु दोष घर के मुख्य को कष्टदायक होता है। इसका निवारण के लिए घर के मुख्य को 7 मुखी रुद्राक्ष का धारण करना आवश्यक है। 7 मुखी का रुद्राक्ष धारण करता है तो इससे भी कोई दोष नहीं लगता है। नंबर 26 की बात करें तो यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण मुख है तो ये भी मुख्य के लिए हानिकारक होता है। इसके लिए मुख्य द्वार पर श्वेत अर्थ गणपति की स्थापना करनी चाहिए। नंबर 27 की बात करें, अपने घर की पूजा घर में देवताओं के चित्र
भूल कर भी आमने सामने नहीं रखना चाहिए, इससे बड़ा दोष उत्पन्न होता है। नंबर 28 की बात करें तो अपने घर में ईशान कोण में स्थापित घर में अपने बहुमूल्य वस्तु नहीं छिपानी चाहिए। नंबर 29 पूजा कक्ष की दीवारों का रंग सफेद, हल्का पीला अथवा हल्का लाल होना चाहिए। नंबर 30 आपके रसोई घर में रिफ्रिजरेंट यानी फ्रीज नृत्य कोण में अवश्य रखें, उसे उत्तर पश्चिम दिशा में ना रखें। और अब बात करते हैं 31 नंबर की। दीपावली अथवा अन्य किसी शुभ मुहूर्त में अपने घर में पूजा स्थल में वास्तु दोष नाशक कवच की स्थापना करें और नित्य इसकी पूजा करें और इस कवच को दोष युक्त स्थान पर भी स्थापित करके आप वास्तु दोष से सरलता से मुक्ति पा सकते हैं। नंबर 32 की बात करें तो अपने घर में ईशान कोण अथवा ब्रह्म स्थल में स्फाटिक स्त्री यंत्र की सुविधा मुहूर्त में स्थापना करें। ये यंत्र लक्ष्मी प्रदायक भी होता है, साथ ही साथ घर में स्थापित वास्तु दोष का भी निवारण करता है। 33 नंबर की बात करें तो 33 नंबर पे प्रातः काल के समय एक कड़े पर थोड़ी अग्नि जलाकर उस पर थोड़ी गूगल रखें और ओम नारायणाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार घी की कुछ बूंदें डालें। अब वो गूगल का धुआं अपने घर के प्रत्येक कक्ष में घुमा दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और वास्तु दोष का नाश होगा। जी। नंबर 34 की बात करें, किसी भी कमरे में सूखे हुए पुष्प ना रखें। यदि छोटे गुलदस्ता में रखे हुए फूल सूख जाएं तो नए पुष्प लगा दें और सूखे पुष्प को निकालकर बाहर फेंक दें। नंबर 35 की बात करें, सुबह के समय थोड़ी देर तक निरंतर बजने वाली गायत्री मंत्र की धुनी चला दें। इसके अतिरिक्त कोई अन्य पवित्र धुन भी आप बजा सकते हैं। अगर 36 नंबर की बात करें, शाम काल के समय पर घर के सदस्य सामूहिक आरती करें, इससे भी वास्तु दोष दूर होता है। नंबर 37 की बात करें तो अगर आपके घर के पास कोई ना पूजा ना करें तो उसके लिए आप बार बार प्रयत्न कर सकते हो और उसको पूजा में बिठा सकते हैं। और अगर आपके घर के पास कोई नाला या कोई नदी इस जगह में पड़ती हो तो उसके ऊपर एक दीपक ले 7 बार घुमाएं। हो सकता है उसके ऊपर कोई बुरी नजर लगी हुई है तो उस दीपक को वहां पे जलाएं। इस दिशा में उत्तर पूर्व के छोड़ करके कोई और दिशा में भी उसका घुमाव कर सकते हैं और घड़ी को विपरीत दिशा में बिल्कुल ना लगाएं, ये भी वास्तु दोष होता है। घड़ी को पूर्व कोने या पश्चिम की ओर मुख किए हुए नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति और घड़ी को साथ में लगाएं। नंबर 38 की बात करें, यदि घर में जल निकलने का स्थान बोरिंग गलत दिशा में हो और भवन में दक्षिण पश्चिम की और मुख किए हुए पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाएं।
और 39 की बात करें तो आपके भवन के ऊपर विद्युत तरंगे उच्च संवादी तार निकलते हो तो इन तारों से प्रवाहित होने वाले ऊर्जा का घर से निकलने वाले ऊर्जा से प्रतिरोध होता है। इस प्रकार के भवन में नींबू से भरे प्लास्टिक का पाइप फर्श में सटका कर थोड़ा जमीन में गाड़ दें, घर के इस पर से उस पार बिछा दें और नींबुओं से भरी पाइप दोनों ओर कम से कम 3 फीट बाहर निकालें। नंबर 40 की बात करें, यदि भवन में प्रवेश करते ही सामने खाली दीवार पर तो भावनात्मक गणेश जी की तस्वीर वहां पे लगाएं, स्वास्थ्य के यंत्र का प्रयोग करें, ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 41 की बात करें तो अगर टॉयलेट घर में पूर्व दिशा कोने में टॉयलेट सीट से इसे प्रकार लगाएं कि उस पर दक्षिण की ओर मुख करके बैठ सके या पश्चिम की ओर। 42 नंबर पे अपने घर में सप्ताह में 3 दिन पानी में नमक डालकर पोछा अवश्य करें। 43 नंबर पर पूजा स्थान के ईशान कोण में जल रखने से या अग्नि कोण में दीपक जलाने से वास्तु दोष का दमन होता है। आपकी रसोई दक्षिण पूर्व में और पानी की व्यवस्था ईशान में तथा पूजा स्थान ईशान कोण में है तो आपके घर के वास्तु दोष का शमन होता है। और नंबर 45वें नंबर पे आते हैं, अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करने से वास्तु दोष प्रवाहहीन हो जाता है। तो ये सब प्रबल वास्तु दोष नाशक प्रयोग है। शेष महाकाल जाने। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और सुखी रहिए, यह हम सब कामना करते हैं। आप सबके जीवन में कभी भी हानि ना पहुंचे, इस प्रकार से हमने ये विनती की है भगवान से। अवश्य इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और कैसे ये वीडियो लगे हमें अवश्य बताएं। तब तक के लिए